कांग्रेस कमेटी के हमारे ज़िला तर्जुमान और डीपीडीसी के रुकन मशहूर शख्सियत एडवोकेट अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस जलसे के मेहमान खुसूसी हमारे क़ायद आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, मौजूदा मिनिस्टर, राबिता मिनिस्टर, हमारे नांदेड़ शहर के आमदार अमरनाथ जी राजूरकर साहब, नांदेड़ दक्षिण के आमदार मोहन राव जी हम्बरडे साहब, हमारी महापौर यवनकर साहिबा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब, डिप्टी मेयर मौजूदा मेरे दोस्त मसूद अहमद ख़ान साहब, शेर अली साहब, तमाम कारपोरेटर्स, तमाम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, मेरे साथी और बहुत से लोग हैं, सबके नाम लेने में वक्त जाएगा, इसलिए मैं माजरत के साथ बात मुख्तसर करनी है। आप तमाम हजरात, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ख़ास तौर से आज जिनका कांग्रेस पार्टी में शमूलियत जिन्होंने इख्तियार की है, मेरे नौजवान साथी एडवोकेट वाजिद साहब, मैं यहाँ पर ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं सिर्फ दो बातों की तरफ इशारा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक तो बात यह है कि आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब के दिल में नांदेड़ ज़िला और नांदेड़ शहर के लिए जो मोहब्बत है और जो तरक्की के काम, पब्लिक के काम, आवाम के काम, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, बग़ैर कोई जहन में रिज़र्वेशन रखे के, जो खुले दिल के साथ सब समाज के लिए काम, पब्लिक के काम करने की जो स्पिरिट हमारे आजहानी आली जनाब शंकर राव जी चौहान साहब में थी, वही स्पिरिट अशोक राव जी चौहान साहब में है, जिसकी वजह से आज आपको इतने काम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमारे भाई, हमारे लोग, कुछ हमारे नौजवान इस किस्म की कभी कभी इलेक्शन में बातें करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमको बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ती है। कोई कहता है कि किसी के दिल में किसी का कोई वो है, इस किस्म की बातें इलेक्शन में ख़ास तौर से लाई जाती हैं। हमको इस दिन को इलेक्शन के दिनों में याद रखना चाहिए। हमारा क़िस्सा यह है कि हम आज सब बातें अच्छी हो रही हैं। अभी मेरे दोस्त शमीम अब्दुल्ला ने, नौजवान साथी ने जितनी बातें कही कि इतने हज़ार करोड़ इसकी ये रोड जो यहाँ से जाएगी सीधा बम्बई जाएगी, ये सारी बातें आज सुन लेते हैं और इलेक्शन जब आता है उस वक्त फिर जो है सिर्फ ऐसी बातें कुछ लोग हमसे करवाने की कोशिश करते हैं जो मनफी बातें होती हैं। तो ये जो मुस्बित बातें हैं, हमारे क़ायद का ये जो काम है जो कोई नहीं कर सकता है, ये इनकी अपनी एक खासियत है, इनके अपने दिल में एक सच्ची मोहब्बत नांदेड़ ज़िले के लिए है, काम करने की जो स्पिरिट इनकी है, इसको हमको इलेक्शन के दिन में भी याद रखना चाहिए। इलेक्शन के जब आता है, आज मैं कोई इलेक्शन की तकरीर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब इलेक्शन आता है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, तो हम सब लोग बखुशी बराजी जो है आली जनाब अशोक राव चौहान साहब का साथ देते हैं। आपको मैं एक बात, यहाँ निजी बात है लेकिन कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जब अशोक राव चौहान साहब को अल्लाह की मसलहत थी, लोगों की जो कुछ भी था, किसी वजह से उनको शिकस्त हुई। इत्तेफाक की बात है, दूसरे ही दिन मैं उनके घर गया था। मैं सच बात कह रहा हूँ, कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सियासी इससे नहीं कह रहा हूँ। 200 से ज़्यादा अफराद उस साहब के घर पर मौजूद थे, 200 से ज़्यादा अफराद। जैसे ही साहब बाहर आए, आने के बाद उन्होंने कहा, उन 200 लोगों में इत्तेफाक की बात थी कि वहाँ पर शायद मेरे अलावा और कोई मुसलमान नहीं था। शायद कह रहा हूँ मैं, अगर एक आधा हो सकता मैं नहीं देखा होऊंगा तो साहब के अल्फाज ये थे, वो 200 लोगों को मुखातिब होकर, कि तुम लोगों ने नहीं दिया वोट, लेकिन इन्होंने मुझे पूरे वोट दिए। तो इस बात का ख्याल हमेशा वो रखते हैं। तो हमको चाहिए कि हम भी हमेशा इस बात का ख्याल रखें। हर इलेक्शन में हमको दूसरे किसी उम्मीदवार को देखना नहीं है कि कौन उम्मीदवार है, हमको देखना यह है कि अशोक चौहान साहब का दिया हुआ उम्मीदवार है, लिहाजा वो सही उम्मीदवार है और हमको उसको चुनकर देना है, चाहे कोई इलेक्शन हो, कारपोरेशन का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो या और कोई इलेक्शन हो।
ये हमारी सच्ची वफादारी होगी। हम आज ये सब अच्छा अच्छा कहते हैं, खूब तारीफें करते हैं, और कल अगर खुदा ना खास्ता असेंबली का इलेक्शन होता है और साहब सोच समझकर सारी बातों पर ध्यान देकर सबसे मशवरा करके जब कोई अच्छा उम्मीदवार जो पार्टी में चुनकर आ सकता है, फिरका परस्त ताकतों को गिरा सकता है, हमारे साथ जो जुल्म करने वाली ताकतें हैं उनको रोक सकता है, ऐसा उम्मीदवार देते हैं, तो उस वक्त हमारे पास कोई खड़ा हो जाता है अपना नाम लेकर, मीम का नाम और मुसलमान का नाम लेकर, और हमारे वोटों को तकसीम करके दूसरे को फायदा पहुंचाता है, जैसा कि उधर के इलेक्शन में हुआ। डीपी सावंत साहब को जो है हार सुननी पड़ी। तो इस बात को, ये अच्छे कामों को हमेशा याद रखिए। आज भी उन्होंने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हाजियों के लिए नांदेड़ से फ्लाइट का इंतजाम हो। डीपीडीसी की मीटिंग में मैंने उर्दू घर के इनाग्रेशन और उर्दू घर की तरक्की की बात की, तो उन्होंने ये कहा कि उर्दू घर का इनाग्रेशन तो हम 1 मिनट में कर देंगे, लेकिन उससे उर्दू वालों को क्या क्या फायदे हम पहुंचा सकते हैं, उसकी एक सिस्टमैटिक, एक अच्छी मनसूबाबंदी करो। आप उसके बारे में सोचो। ऐसा ना हो जाए कि वो उर्दू घर जो है कोई शादी खाना बन जाए। ये ख्यालात किसके होते हैं? कौन है जो सच्चा है, जो ईमानदार है, जो हर समाज के तबके को लेकर चलने की जिसमें सलाहियत दिल से है, इखलास के साथ है, दिखावे के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, वोटों के लिए नहीं, ऐसा आदमी ही ये बात कह सकता है। तो इन बातों को समझने की जरूरत है और हमेशा समझकर हमको उनकी क़ियादत में आगे बढ़ना है। हमने सबको देख लिया, सबको आजमा लिया, कौन क्या है, कौन किसके थ्रू आ रहा है, कौन किसको मदद पहुंचा रहा है, कहां कहां जा रहा है, हमको सब मालूम है। ये बातें पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं। उसी का नतीजा है कि आज वाजिद एडवोकेट जो है वो पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मेरी गुजारिश नौजवान भाइयों से यह है कि हमेशा अशोक राव चौहान साहब जो हमारे कायद हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनकी ये जो नीयत है कि सबका काम करे, ये हमेशा कायम रखे, और उनके दिए हुए तमाम उम्मीदवारों को हम हमेशा कामयाब करें और उनकी क़ियादत को मजबूत से मजबूत करें। आज ये सारे काम उनकी ही वजह से हमें नजर आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ऐसे और मजीद बेहतर से बेहतर, साहब ने कहा है कि हम हॉस्टल्स बना रहे हैं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है साहब से कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटीज का हॉस्टल है, 1000 बच्चों के रहने का, बच्चे और बच्चियों का। उसी तरह का नांदेड़ जिले में एक माइनॉरिटीज का हॉस्टल रहने के लिए, हॉस्टल जिसे कहते हैं तुलबा के रहने के लिए, बच्चे और बच्चियों के लिए, वो हॉस्टल गवर्नमेंट की तरफ से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से नांदेड़ जिले के लिए आप मंजूर कराएं, और अल्लाह करे जोरे शबाब और ज्यादा, अल्लाह आपको और मजीद काम करने की तौफीक दे। आमीन। खुदा हाफिज।